किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी इस सरकार साल तो कांग्रेस बंदरबाद करती रही, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने चहेते देश में आज युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है। सरकार के लिए बड़े श्रम की बात है। क्वालिफाइड बच्चों को कौशल विकास बोर्ड के तहत भर्ती की तानाशाह नीतियों से आज प्रदेश के सर्व समाज के लोग और आज एक क्षेत्र की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और बड़े शिवनारायण वर्मा जी आज बहुजन समाज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। हम इनका भी स्वागत करते हैं और वर्मा जी के साथ तमाम और युवा साथियों की पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी इस सरकार की नीतियों से परेशान है। पूर्व के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा, वर्तमान समय में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं। जिस तरीके से लगभग 55 साल तक कांग्रेस बंदरबाद करती रही, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने में लगी है। आज आप हरियाणा प्रदेश के अंदर देखोगे तो मैं हरियाणा प्रदेश में आज युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है। सरकार के लिए बड़े श्रम की बात है कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बच्चों को कौशल विकास बोर्ड के तहत भर्ती करके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी कौशल विकास बोर्ड के तहत निकाल रहे हैं। एक शिक्षक एक विस्तृत राष्ट्र का निर्माता होता है। जिस तरह का मजाक इन लोगों ने प्रदेश के युवाओं के साथ बनाने का काम किया है, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक लोकसभा के अलग अलग विधानसभा के सभी गांवों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इस वर्तमान सरकार की तानाशाह नीतियों से आज प्रदेश के सर्व समाज के लोग, हर वर्ग के लोग दुखी हो चुके हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इस देश के अंदर एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के हक और अधिकारों की बात करती है। आज तक इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आप लोगों को झांसा देती रही, लेकिन इन्होंने भी सिवाय इस देश के अंदर विज्ञापनों के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हमारे हैं, आप लोगों से इस बात की अपील है, आप लोगों ने इस देश के अंदर कांग्रेस का शासन देख लिया, आप लोग वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं। एक पार्टी इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है। हमें बड़ा फख्र है इस बात का, हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी इस देश के अंदर किसी धन्ना सेठ के पैसे से नहीं चलती। हम उस पार्टी के देश के अंदर मेहनत करने वाले जो लोग हैं, कमा के खाने वाले जो लोग हैं, इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के अनुसार जिन लोगों को अंतिम पायदान पर धकेला गया, इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। मेरे चांबाद सिपाहियों, बहुजन समाज पार्टी के योद्धाओं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर वर्तमान समय में मोदी के मुकाबले की अगर कोई नेता है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप सब लोग मजबूती से लग जाए, अपने अपने बूथ के ऊपर जा करके, अपने अपने सेक्टर के अंदर जा करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से
जो भी हाथी के ऊपर बैठ करके आए, क्योंकि आप सब लोग कार्यकर्ता हैं। आप सब लोगों ने साहब काशीराम जी के साथ में साइकिल चला करके, भूखे प्यासे रह करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करके, मान्यवर साहब किसी दौर में जब यहाँ से साइकिल से निकले थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब हरियाणा का प्रभार देख रही थी, तो बहुत सारे मैं गांव में गया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि हम साहब काशीराम जी के साथ वोट कलम के ऊपर इतने दिन धरने पे रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस क्षेत्र में यहाँ काम किया, हम उनके साथ गांव में घूमे, अलग अलग जगह जा करके आपने मिशन मूवमेंट की अलग लगाने का काम किया। इसलिए आप लोग जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस देश के अंदर आप लोगों के, गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके इस देश के जागीरदारों, उद्योगपतियों और धन्ना सेठों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानवतावादी संविधान आपके पढ़े लिखे बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, MLA और MP बनने का अधिकार देता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस देश के अंदर तमाम पार्टियों से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग MLA और MP चुन करके जाते हैं। जब आपके हक और अधिकारों की बात आती है तो वहाँ कोई आवाज नहीं उठाता। आपके हक और हकूकों में, आपके हक हकूकों की कोई बात करती है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की जो हालात है, आज पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी के मामले में 1 नंबर के ऊपर है, आज भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर पे है, आज प्रदेश के अंदर अपराध पूरा चरम सीमा के ऊपर है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आज हमारे किसान भाई और पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के आज धरने के ऊपर बैठे हैं। और ये खास करके पानीपत और सोनीपत जो औद्योगिक नगरी माना जाता है हरियाणा प्रदेश की, यहाँ प्रवासी और क्षेत्रीय मजदूरों को सरकार ने क्षेत्रीय लोगों को मजदूर बनाने के लिए इन फैक्ट्रियों के अंदर थोड़े थोड़े दामों पे काम करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने का काम किया है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, सबसे पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कदम के साथ लाखों की संख्या में जो बैकलॉग की खाली नौकरियां पड़ी थी उनको भरने का काम किया था। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बैकलॉग की वैकेंसी साथियों भरने का काम किया जाएगा। उसके बाद आप एक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार आपके बीच में तरह तरह की बातें करती है। इसलिए इस सरकार को एहसास हो चुका है कि अब तुम जाने वाले हो देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 275-274 लोगों सांसदों की जरूरत है। क्यों कर रही है सरकार के हम 400 पार? क्योंकि बहुत तरह का गड़बड़ जाला इन लोगों ने अंदर खाते करके रखा है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी कोई मालिक होती है तो जनता होती है। और इस देश के अंदर तमाम जो पार्टियां हैं और एक बहुजन समाज पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है इस देश के मनी माफिया और मीडिया को साथियों चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही है। तमाम पार्टियां धन्ना सेठों के पैसे से चलती हैं। इसलिए तमाम हमारे ग्रामीण विधानसभा के, पानीपत ग्रामीण विधानसभा, शहरी और जिला के जो लोग हैं, आप सब लोग मजबूती से लग जाएं और आने वाली 15 मार्च को हमारी पार्टी के संस्थापक हमारे मसीहा मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर करनाल के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में साहब काशीराम जी के सम्मान में उनके जन्मदिन पर 15 मार्च को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर साथियों आप लोग आओगे तो आपको लगेगा वहां पर भीड़ देख करके सेंटर से जो हमारे नेता आएंगे उनकी बात सुन करके हम वहां से ऐलान करने का काम करेंगे। पहले तो आप सब कार्यकर्ताओं ने इस हरियाणा की धरती से सिर्फ एक लोकसभा का सांसद जिता करके
अम्बाड़ा से दिल्ली भेजने का काम किया था, लेकिन इस बार साथियों अम्बाड़ा लोकसभा के साथ में कुरुक्षेत्र के साथ में करनाल और करनाल के साथ में गुड़गांव और फरीदाबाद साथियों ज्यादा से ज्यादा अब की बार सांसद जिता करके हम हरियाणा प्रदेश से साथियों दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने बड़ा मान सम्मान देने का काम किया और हमारे वर्मा जी ने अपने घर में आज साथियों ज्वाइन किया अपने घर को, क्योंकि इस देश के अंदर शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों का कोई घर है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय साबका श्री राम।